बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी। आप अपने आप को स्टेट्समैन बोलते हो, आप अपने आप को देश के बहुत बड़े खैर ख्वाह बोलते हो और देश को बेच रहे हो। गरीब आदमी कहां जाएगा एक दिन? तो ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं? अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। इनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं, सिर्फ कलर का फर्क है। ये भी पहले सत्ता में काबिज हुए। और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी, वो कहाँ के हैं ये पहले बताएं। भाई सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? जो हार समझकर पहना था गला अपना सजाने को, वो नाग बनकर बैठे हैं गला काट खाने को। ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट है। माननीय नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि। लोकसभा में आज जमकर हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि एक दिन भी ऐसा नहीं है कि लोकसभा में, राज्यसभा में हंगामा ना हो। आज ये ताजा मामला आया। चरणजीत सिंह चन्नी राज्य के पूर्व सीएम कभी रहे हैं पंजाब के, और इस बार केंद्रीय मंत्री बने रवनीत सिंह बिट्टू। दोनों नेता आज सदन में भिड़ते नजर आए हैं, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी की बोल मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने आखिर ऐसा क्या टारगेट किया सदन के अंदर कि पक्ष विपक्ष के बीच में तकरार शुरू, हंगामा शुरू, और यहां पर लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जालंधर से सांसद है चरणजीत सिंह चन्नी, और यहां पर उन्होंने रवनीत बिट्टू का नाम लेकर डायरेक्ट हमला बोला सदन के अंदर, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी रिएक्शन देने के लिए बोलना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर कुछ अमर्यादित है तो सदन की कार्यवाही से उसको हटाया जाए। इस पर ओम बिरला ने भी कहा कि सदन की गरिमा को आप लोग बनाए रखिए, और यही कोशिश हम सदन के अंदर करते हैं। आपको बता रही हूं कि आखिर हुआ क्या। यहाँ चरणजीत सिंह चन्नी ने क्या ऐसा बोल दिया रवनीत बिट्टू को, उनके दादाजी को लेकर, और क्या वो कांग्रेस को मसीहा बताते गए, सुनिए जरा ध्यान से। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य, लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। मेरा नाम लिया। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं? अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी, वो कहाँ के हैं ये पहले बताएं। भाई सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट है। बोलूंगा। माननीय चेयरमैन जी, मैं माननीय सदस्य से आग्रह कर रही हूँ, आप सब अपने अपने स्थान पर बैठे। तो आपने सुना, यहाँ पर चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि आपके दादाजी शहीद हुए थे। बेअंत सिंह के बारे में कहते नजर आए हैं, जो कि रवनीत सिंह बिट्टू के दादाजी थे। उन्होंने कहा कि आपके दादाजी शहीद हुए थे, लेकिन वो तब मर गए थे जब आपने कांग्रेस छोड़ा। तो देखिए, किसी सदन के अंदर आप किसी के शहीदी पर, किसी के परिवार वालों पर आप पर्सनल टिप्पणी कीजिएगा तो आपको कैसे छोड़ा जाएगा। उसी वक्त रवनीत बिट्टू खड़े हो गए, जमकर हंगामे का दौर रहा सदन के अंदर। और बता दें आपको, रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा ये चन्नी हजारों करोड़ का मालिक है, ये पंजाब में ये गरीबी की बात करते हैं। सबसे ज्यादा अमीर ये पंजाब के व्यक्ति हैं, जिन्होंने आज गरीबी की बात तो कर दी, लेकिन पंजाब के सबसे धनी व्यक्ति, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं
तो मेरा नाम बदल कर रख दीजिए। रवनीत बिट्टू को गुस्सा आ गया। अब केसी वेणुगोपाल कह रहे देखिए कैसे वो उसके तरफ भागे दौड़े फिरे चरणजीत सिंह चन्नी के आगे, कैसे वो अमर्यादित व्यवहार कर रहे थे। लेकिन आपने संसद में मतलब चरणजीत सिंह चन्नी ने कमेंट बाजी तो नहीं छोड़ी, उन्होंने लगातार उन पर हमला बोला। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कह दिया कि गरीबी की बात चरणजीत चन्नी ना करें। और एक बात और सुन लीजिए दर्शकों, शर्मनाक व्यवहार यहां पर चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा अमृतपाल को कह रहे हैं 20 लाख लोगों ने उनको चुना है और एनएसए सरकार लगाती है। अमृतपाल खालिस्तानी गुंडा, खालिस्तानी समर्थक। और बता दें आपको अमृतपाल की हिस्ट्री ज्योग्राफी सबको पता है, केवल पंजाब को नहीं। उसके बाद क्या था, अमृतपाल की वकालत करने पर चन्नी घिर पड़े हैं। चन्नी पर एक पहला आरोप नहीं है, मीटू की आरोपी हैं, आपको बता दें। और इसी बात का हवाला देकर रवनीत बिट्टू ने कहा है कि ये तो मीटू के आरोपी हैं, ये क्या बात करेंगे, कितने आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं, हजारों करोड़ का मालिक है ये चन्नी। और इसी तरीके से जब उन्होंने कहा तो चरणजीत सिंह चन्नी भड़क गए। लेकिन शुरुआत चरणजीत सिंह चन्नी ने की थी। उनके दादाजी को कहा था शहीद तो हो गए हैं आपके दादाजी, लेकिन मर गए तब जब कांग्रेस के लिए आपने छोड़ दी गद्दी। आपको दर्शकों एक बात मैं और बता दूं, चरणजीत सिंह चन्नी के इस व्यवहार पर तुरंत बिट्टू ने टोका और कहा आपको बताने की जरूरत नहीं है, मेरे दादाजी देश के लिए शहीद हुए थे, न कि कांग्रेस पार्टी के लिए। और ये कहकर बिट्टू ने यहां पर अपनी बातों को विराम लगाया। इसके बाद भी गहमा गहमी का माहौल, दोनों के चेहरों पर साफ तनाव दिख रहा था। और दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा में यह हंगामा हुआ। इसके साथ ही चरणजीत सिंह चन्नी क्या इस बात का हवाला देंगे जब उनको करप्ट कहा गया है, क्या वो अपने लिए ये तथ्य रखेंगे कि वो पंजाब के करप्ट व्यक्ति नहीं है? रवनीत बिट्टू ने साफ कह दिया है केंद्रीय मंत्री बनाए गए इस बार, और प्रधानमंत्री ने यहां पर बता दें आपको एक अच्छी खासी पदवी देकर रवनीत सिंह बिट्टू को उबारने की कोशिश की है, जिसके बाद वो और फेमस हुए पंजाब के अंदर। उन्होंने कहा चरणजीत सिंह चन्नी सबसे करप्ट इंसान है, हजारों करोड़ का मालिक है। उसके साथ उन्होंने बोला कि ये गोरा किसको कह रहा है। देखिए बहुत ज्यादा गहमा गहमी आज माहौल रहा। पहले ये बताए सोनिया गांधी जी वो कहां की हैं, और मीटू में ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट है। ये कह रहे हैं रवनीत बिट्टू की सोनिया गांधी बताए ये वो कहां की हैं। और इन्होंने कहा कि ये गोरा किसको कह रहा है, सोनिया गांधी बताएंगी कि वो कहां के हैं। रवनीत सिंह बिट्टू ने पूरी तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर प्रहार किया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर देखिए तमाम बाढ़ आए हुए हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी को मजा चखाने का काम रवनीत बिट्टू ने कहा है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि रवनीत बिट्टू ने सही जवाब दिया है। चरणजीत सिंह चन्नी की शुरू से आदत है करप्शन करने की, कांग्रेस पार्टी की वाहवाही कराने की और झूठ बोलकर पंजाब को आधा खोखला करने की जिम्मेदारी चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर बैठती है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर क्या रिएक्शंस आया। कांग्रेस ने आपत्ति जताई है दर्शकों। कांग्रेस ने कहा है कि ये धारा 352 के तहत आपत्तिजनक है। रवनीत बिट्टू ने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। तो तब रवनीत बिट्टू से जब इंटरव्यू लिया गया, उन्होंने साफ कहा, इन्होंने मुझे कहा टारगेट किया और मेरा नाम सदन के अंदर लिया जा रहा है, तो मैं कैसे जवाब नहीं दूंगा। आगे सुनिए, यहां पर कहा जा रहा है कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने क्या कहा। इन्होंने कहा कि प्रिविलेज कमेटी को भेजने और ऑथेंटिकेट करने की मैं मांग करता हूं। मतलब जो भी सदन में गरिमा का, यहाँ पर गरिमा को विचार में रखकर ये बातें नहीं कही गई हैं, बयान नहीं दिए गए हैं, अपने भाषण को नहीं सजाया गया है, तो इस पर मैं मांग करता हूं। खैर आप देखने वाली बात है कि आज चरणजीत सिंह चन्नी को जब करप्ट कहा गया तो कांग्रेस पार्टी इस पर कूद पड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि रवनीत बिट्टू भाजपाई हो गए हैं, इसी वजह से ये सब बातें करते नजर आ रहे हैं। खूब घिरे यहाँ पर चरणजीत सिंह चन्नी, और चन्नी को कहा जा रहा है कि पंजाब में करप्शन बढ़ाने का, अमृतपाल जैसे खालिस्तानी समर्थकों को बढ़ावा देने का, ड्रग्स तस्करी करने का और पंजाब में कर्ज बढ़ाने का काम चरणजीत सिंह चन्नी ने किया है। और ये कम से कम ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी पंजाब को खोखला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कई बार तो नवजोत सिंह सिद्धू भी इस पर प्रहार कर चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में कुछ नहीं छोड़ा, हालांकि वो भी कांग्रेस नहीं थे। लेकिन आपकी क्या राय है, क्या आपको लगता है कि आज संसद में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था? और हालांकि अब कहा जा रहा है कि रवनीत सिंह बिट्टू जो है वो वेल में आ गए थे, वो तब आए वेल में जब चन्नी ने इनका नाम लिया था। तो बहुत ज्यादा गहमा गहमी आज माहौल देखा गया। आपने सुना कैसे ये दोनों नेता नोकझोंक करते नजर आ रहे हैं। तो संसद में सब लोग इन लोग को देख रहे थे, उसके बाद राजनाथ सिंह को बीच में आना पड़ा, किरेन रिजिजू को बीच में आना पड़ा, ओम बिरला ने टिप्पणी की। लेकिन आपकी टिप्पणी क्या है, आप जरूर कॉमेंट में बताइएगा। शुक्रिया।